सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमो नमः, श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मो। अच्छा, ये बाद में दिखाना। तो सबसे पहले, हाँ ये ठीक है। सबसे पहले गणेश जी का बताते हैं। महर्षि वेदव्यास जब महाकाव्य महाभारत का काव्य लिखने बैठे थे, तो उन्होंने क्योंकि लिखना था, तो उन्होंने आह्वान किया गणनायक का, गणेश जी का, क्योंकि सबसे बुद्धि, इसलिए उसको बुद्धिदाता भी कहते हैं, और तीक्ष्ण बुद्धि है। तो इसलिए उन्होंने उनका आह्वान किया कि तुम आओ और लिखो, क्योंकि बोला कि मैं समाधि की उच्च अवस्था में जो पॉइंट्स, मतलब जो मुझे समझ में आता है, तो वो मैं बताने वाला हूँ। उसको मन की कल्पनाओं का विस्तार के रूप में, क्योंकि बहुत डीप पॉइंट है, अब उसको एक कल्पना के विस्तार के रूप में देना है, लेकिन उसमें वो भाव दिखाया जाए, जो लिखा जाए, जो मैं एक्चुअल फील कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे को आपको ये बताना है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो कैसे बताएंगे? अब उसको सिंपल वे में बोलो झूठ नहीं, तो कोई स्टोरी बना देते हैं कि सच्चा का, ट्रुथफुल का पात्र और झूठ वाला पात्र, दो पात्र बना देते हैं ना, और फिर उसमें उसको एक्सप्लेन करते कि इसका ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो इसलिए फिर उसको समझ में आ जाता है। तो ये महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी को कहा कि मुझे ऐसे जो बताना है, लेकिन उसका भाव आप समझ, तो जो मैं बोलना देखा वैसे ही भाव उसमें प्रत्यक्ष हो। तो इस कारण उनका आह्वान किया, आपको आना है। गणेश जी आ तो गए, लेकिन उन्होंने कहा एक शर्त मेरी है उसमें, क्योंकि शर्त मेरी कंडीशन है कि जहां आप चुप बैठेंगे वहां फिर मैं चला जाऊंगा, मतलब मुझे कंटिन्यूस चाहिए। ये तो बहुत, क्योंकि वो तो समाधि की स्थिति में बोलने वाले थे। तो फिर महर्षि वेदव्यास जी ने क्या कहा कि ऐसा है कि ये समाधि द्वारा प्राप्त ज्ञान है, तो आपको उस चीज को अंडरस्टैंड, पूरा अच्छे से समझना है और फिर लिखना है। तो ठीक है, फिर गणेश जी ने कहा ओके ठीक, एग्रीड, दोनों की कंडीशन। और फिर वो बताते थे, फिर बाद में एक श्लोक इतना डिफिकल्ट कर देते थे कि गणेश जी को सोचना पड़ता था कि इसका मीनिंग क्या है। तो जब गीता पर उनका काव्य शुरू हुआ, तो पहले ही श्लोक में था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया, जैसे धृतराष्ट्र पूछता है, ये मुझे बताओ। अब गणेश जी इसमें सोच में पड़ गए कि क्या इसके रहस्य है, क्योंकि ओनली कुरुक्षेत्र नहीं कहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का, और फिर बोला मेरा और पांडु के पुत्र, पूरा वसुंधरा कर्म क्षेत्र, लेकिन उसमें मेरा और तेरापन। तो तब गणेश जी ने उसको समझा कि इसके पीछे ये मीनिंग है।
और फिर उस भाव को उन्होंने किया। तो इससे भी सिद्ध है कि जो भी शास्त्र थे, महर्षि वेदव्यास ने ये आदि कथा, एक वो शास्त्र है महाभारत, उसका 77 ऐसे श्लोक, मैंने एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है लेकिन शास्त्रों में पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि इस तरह गणेश जी का आवाहन किया था। तो इसका मतलब जो भी शास्त्र थे वो उन्होंने बनाए थे समाधि के उच्च अवस्था में, लेकिन और उसके साथ मन की कल्पनाओं के रूप में उसको बताया गया। तो इन अदर वर्ड्स, कौरव और पांडव क्या थे? कल्पना, ये वृत्तियों को बताया। और दूसरा, तो ये श्री गणेश जी का, इसलिए उनका आह्वान करते हैं, बुद्धिमता और उत्तम लेखक के रूप में गणेश को मानते हैं। दूसरा नाम श्री गणेश जी का क्या कहते हैं? कभी भी कोई कार्य शुरू करते तो कहते श्री गणेश, स्टार्ट ऑफ द वर्क, मतलब श्री गणेश करना है उस काम का। तो श्री गणेश अर्थात क्यों? कि शुभ कार्य, ये श्री गणेश मतलब उसका स्टार्ट, और वो शुभ कार्य है तो उसकी स्टार्टिंग। अशुभ कार्य के लिए श्री गणेश नहीं करते, श्रेष्ठ कर्म के लिए श्री गणेश करते हैं। और दूसरा फिर विघ्न विनाशक, हाँ, वो तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइटल, निर्विघ्न, वक्रतुंड महाकार्य, सूर्य कोटि समप्रभ। तुम निर्विघ्न, जो भी कार्य श्रेष्ठ वृत्ति से हम कर रहे हैं उसमें कोई भी विघ्न ना आए। तो जब श्रेष्ठ वृत्ति से, भावार्थ क्या है कि परमात्मा आते हैं इस सृष्टि पर, और जब इस पूरे सृष्टि पर आकर ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से हमें बताते हैं कि शुभ श्रेष्ठ वृत्ति से कार्य करो, तो वो श्रेष्ठ वृत्ति से किया गया कार्य निर्विघ्न होगा। इसलिए उसको श्री गणेश बोला जाता है उस समय, और विघ्न विनाशक, निर्विघ्न। और तीसरा है, अब कोई भी श्रेष्ठ जब कर्म, कोई ऐसा कार्य होता है तो उसमें साथ साथ स्वस्तिका रखते हैं। अब गणेश जी का आह्वान कर दिया और उसके साथ स्वस्तिका का भी क्या कनेक्शन है? तो स्वस्तिका बाबा ने कितना कहा है, शुभ सुअस्ति, कि जो भी जब भी जैसे भी होता है श्रेष्ठ होता है, अच्छा ही होता है। ये ड्रामा में हर चीज कल्याणकारी है। तो ये कल्याणकारी के फीलिंग से वो श्री गणेश जी को रखा जाता है उसके ऊपर, मतलब उस कार्य की शुरुआत कल्याणकारी के फीलिंग से। इसलिए कभी भी हम, जैसे सपोज लेट हो रहा है, एक सिंपल एग्जांपल, ट्रेन का टाइम है, फ्लाइट का टाइम है, लेट हो रहा है, फ्लाइट छूट तो नहीं जाएगी? फ्लाइट अब स्टार्ट ही आप घर से स्टार्ट कर रहे हो, किस संकल्प से कि छूट जाएगी? स्टार्ट किया है ना आपने, उस समय संकल्प रखो पावरफुल। वृत्ति हमारी श्रेष्ठ थी, कोई ऐसे रीजन नहीं था, और उसको स्टार्ट कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं, ये है अशुभ वृत्ति। तो शुभ वृत्ति से कार्य करना, तो ये है श्री गणेश, इसलिए उसको स्वस्तिका। इसलिए मंगलम हमेशा इसके साथ, गणेश जी के साथ मंगल मूर्ति ना, वो है ना गीत में, मंगल मूर्ति गणेश। तो हर जब श्रेष्ठ कर्म संकल्प है तो मंगल है ही। मंगल और सक्सेस में क्या फर्क है? मंगल मतलब कल्याणकारी, सक्सेस हम सोचते वो काम अच्छा होना हमारे अकॉर्डिंग। बाबा सक्सेसफुल नहीं कहते, बाबा कल्याणकारी कहते, मंगलमय कहते। तो वो कार्य
मंगलमय है, मतलब जो भी होगा वो मेरे लिए बेस्ट होना है, वो ही उस परिस्थिति के लिए बेस्ट है, इसलिए मंगलम बताते हैं, मंगल मूर्ति। और तीसरा है गणेश जी को हमेशा, और उसके बाद उसमें गणेश जी और फिर क्या कलश रखा जाता है। कलश का शेप, अभी उसको मटकी नहीं बोलते, हंडा नहीं बोलते, कलश बोलते। कलश हमेशा शुभ, बुद्धि रूपी कलश, बुद्धि को कलश, इसलिए बुद्धि का कलश का आकार भी क्या है, बुद्धि की तरह है। तो बुद्धि रूपी कलश में गणेश जी अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि, इसलिए बुद्धिमता, मास्टर बुद्धि। इसलिए वो चेहरा भी जो बताया ना एलिफेंट का, क्यों एलिफेंट का चेहरा, क्योंकि बुद्धि एलिफेंट की सब प्राणियों में, जानवरों में सबसे तेज बुद्धि एलिफेंट की होती है। तो इसलिए बुद्धि आध्यात्मिक प्रज्ञा के साथ, और फिर ऊपर रखते हैं श्रीफल, नारियल, नारियल रखा जाता है, श्रीफल। अगर शुभ वृत्ति से, स्वास्तिका से, निर्विघ्न संकल्प से गणेश जी और बुद्धि रूपी आध्यात्मिक प्रज्ञा में ये रख के अगर कार्य किया तो उसका श्रीफल अर्थात फल श्रेष्ठ होना ही है। इसलिए नारियल को श्रीफल कहते हैं, मतलब वो श्रेष्ठ होना है। तो इस कारण गणेश जी के साथ ये सब पूरा चिन्ह बता दिया जाता है। और फिर बाद में फिर ये है निर्विघ्न रहने का आशीर्वाद। इसलिए वो जब ये सब काम क्यों किया जाता है, रिचुअल्स, कि भाई मेरा काम निर्विघ्न हो और श्रेष्ठ हो, सक्सेसफुल। तो अब जब दूसरा गणेश जी का जो वो जो स्टैंडर्ड है, वो स्टोरी तो हमको पता है कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। बताते ना माँ पार्वती के मैल से, और फिर शिव जी ने उसको उसमें जान दिया। तो माँ पार्वती मतलब मैल से, तो हम आत्माएं विकारों रूपी मैल से भी संगम युग में घिरी हुई है, मतलब पूरा विकार रूपी। उस समय में शिव जी आते हैं, परमात्मा आते हैं और आकर ज्ञान सुनाते हैं। और उस ज्ञान से फिर क्या हुआ, वो उसका वो जो भी स्टोरी थी कि वो काटा, सिर काट दिया क्योंकि पहचाना नहीं, और फिर हाथी का सिर लगाया, क्योंकि हाथी का सिर तो ज्ञान से आकर बाबा ये वाली दे अभिमान रूपी जो सिर है ना वो काटते। सबसे पहले सिर प्रतीक है, ह्यूमन माइंड प्रतीक है दे अभिमान का, ईगो का, और हाथी प्रतीक है इंटेलिजेंस, वो भी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का। हाथी में समझ बहुत होती है, इसलिए तो सर्कस में हाथी को ज्यादा यूज करते हैं, बहुत समझता है, समझदार हाथी के लिए। तो एक तो हाथी का सिर, तो उसमें बाकी तो हम सबको पता ही है कि छोटी छोटी आंखें। सबसे पहले ट्रंक, क्यों ट्रंक, ट्रंक अर्थात ट्रंक किसका है, ट्रंक में वो सुपड़े का आकार बताते हैं ना, ट्रंक मतलब तो फिल्टरिंग मोड है, कि कुछ भी बात आती है उसको फिल्टर करके यूज करना, इसलिए वो ट्रंक का रूप बताते। और फिर कान, कान बड़े बड़े, तो कान बड़े का प्रतीक है ज्यादा सुनो, ज्यादा श्रेष्ठ, सुनो और कम बोलो। हाँ, मोर लिसनिंग, लिसनिंग। क्रोध का मेथड क्या है, वो सुनना ही नहीं चाहता है। जो क्रोधी होते हैं ना, उसका सबसे बड़ा ये एक पर्सनालिटी होती है,
भाई पहले बात, और जब क्रोध आता है ना तो पूरी बात भी नहीं सुनते। वो क्या कहते हैं, पहले पूरी बात तो सुनो मेरी। क्रोध वाला बात सुन नहीं सकता, लिसनिंग। और आंखें महीन, महीन छोटी छोटी आंखें, महीन बुद्धि, महीन बुद्धि का प्रतीक है। तो बाबा हमारी महीन आंखें मतलब एकदम दुराम देशी, सटल आईज बाबा में देते हैं। और तीसरा है उसका एक दांत, एक दंत। और हाथी के दांत सबसे कॉस्टली होते हैं, मिलते नहीं है हाथी के दांत। तो एक दंत, एक रस अवस्था, एक बताया। तो हम बच्चों को एक रस अवस्था का ज्ञान दिया। और तीसरा और फिफ्थ है पेट, पेट। हाँ, ट्रंक का एक और है कि वो ट्रंक की, हाथी के ट्रंक की स्पेशलिटी क्या है कि वो ट्रीज को भी अप्रूट कर सकता है और बच्चा होता है उसको भी प्रोटेक्शन कर सकता है। तो लव एंड लॉ का बैलेंस। तो शक्ति रूप कोई ऐसी बात आई उसको शक्ति रूप से निकाल देना, शक्ति रूप बनना। और फिर निर्माणता, हम्बलनेस, मर्सीफुल की फीलिंग। लव मतलब क्या, ये सब एटीट्यूड। तो दोनों है उसकी विशेषता। और फिफ्थ है पेट। ये हर देवी देवता इतने सुंदर बताते हैं। और गणेश जी का पेट, वो तो हम सब जानते हैं, समाने की शक्ति। कहते हैं ना तेरे पेट में कोई बात पचती नहीं है। तो पेट कितनी समाने की शक्ति बाबा ज्ञान से देते हैं। और सेवेंथ है हाँ खड़ग। और जो 4 हाथ बताते तो खड़ग बताया। खड़ग अर्थात ही नेगेटिव का प्रहार। कोई भी ज्ञान अर्थात क्या, आज हमको ज्ञान मिला कि बच्चे पवित्र बनना है, घर गृहस्थी में रहते, तो जो विकार है तो उसको खड़ग से यूज करना। नहीं तो गणेश जी को जब है ही विघ्न विनाशक, उनको खड़ग लेने की क्या जरूरत है। और दूसरा कमल फूल बताया दूसरे हाथ में, और ब्लेसिंग वाला हाथ कमल फूल भी बताया है। और ब्लेसिंग्स अर्थात मैं आत्मा ऑलवेज हर समय सबको ब्लेसिंग देती रहूं, तो ब्लेसिंग्स है। और एक कमल फूल भी बताते हैं, न्यारा और प्यारा का सिंबल। और एक फिर मोदक, मोदक भी बताते हैं। मोदक मतलब वो गुड़ से मिला हुआ है ना, एक्चुअली ये नहीं होता है, चीनी वाला नहीं होता है, गुड़ वाला होता है। या दूसरा बूंदी के लड्डू भी दिखाते हैं। तो बूंदी के मतलब मिठास इन व्यवहार, और बूंदी के लड्डू एक वो सबको जोड़ के रखना, बूंद बूंद अलग अलग पर्सनालिटीज को भी, लेकिन फिर अपनी शुभ भावनाओं से, स्वीटनेस से जोड़ के रखना। और लास्ट है पैर। पैर कैसे बताते हैं, एक पैर एवर रेडी का प्रतीक है ना, कि हम बच्चे एवर रेडी है। और दूसरा मीनिंग ये भी बताते हैं कि एक पैर उठा हुआ, उपराम अवस्था। और तीसरा मीनिंग ये भी बताते हैं कि एक पैर धरती पर, एक पैर ऊपर, मतलब ग्राउंड टू अर्थ, बीइंग प्रैक्टिकल लेकिन डाउन टू अर्थ। पैर मतलब पैर तो जमीन पे रखो, तो एक हम्बलनेस का प्रतीक है। तो ये अष्ट शक्तियां परमात्मा शिव आकर ये हाथी का सिर, मनुष्य आत्मा, हम आत्माएं को ये आध्यात्मिक ज्ञान का सिर लगा देते हैं। ये सारा ज्ञान जा कहाँ रहा है, इधर ही तो जा रहा है बुद्धि में। तो ये सिर लगाते हैं उसका प्रतीक। चूहे की सवारी दिखाती है। अच्छा, चूहे की सवारी। चूहे अर्थात बहुत
मतलब चूहा इतना फास्ट गति है उसका, उसके ऊपर बैठना तो उसके ऊपर कंट्रोल की निशानी है। सवारी मतलब उस पर कंट्रोल। चूहा अभी दिखा ना कहाँ कैसे भाग जाता है। तो मन रूपी चूहा पर हम आत्माओं को इस ज्ञान के द्वारा हम उसके ऊपर बैठते हैं। तो अब मन इतना चंचल नहीं होता है, मन को हम कंट्रोल करते हैं। तो ये सारा प्रतीक है गणेश जी। तो कौन है विघ्न विनाशक? हाँ, हम आत्माएं विघ्न विनाशक है। तो आज ये फीलिंग में सारा दिन रहो। मुझे बहुत सुबह से ख्याल आ रहा था कि देखो सब जगह पुकार रहे विघ्न क्योंकि विघ्न विनाशक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई के कहीं ना कहीं छोटे मोटे विघ्न चल ही रहे होते हैं सबके, हर आत्मा के लाइफ में। तो सब आत्माएं मुझे पुकार रही है, क्या पता बाबा मेरा साक्षात्कार करा दे ऐसे विघ्न विनाशक। तो मैं आत्मा जब इन सब शक्ति अष्ट विनायक, सिद्धि विनायक, इसलिए फिर ऐसे गणेश जी जिसमें अष्ट विनायक है, अष्ट शक्तियां लेकिन फिर भी विनम्रता, विनायक। तो ऐसे जो गणेश जी है उनकी जो पत्नी है रिद्धि एंड सिद्धि। रिद्धि विधि, आध्यात्मिक विधि को रिद्धि कहते हैं, और सिद्धि। तो जब आध्यात्मिक विधि से गणेश जी के साथ शादी होगी, मतलब इन गुणों के साथ हमारा कनेक्शन होगा, तो सिद्धि, सक्सेस ऑटोमेटिक होगी। तो ये है गणेश जी। कौन है फिर गणेश? मैं आत्मा विघ्न विनाशक गणेश हूँ। ये ऐसे मैं विघ्न विनाशक, इस फीलिंग से आज हम पूरे समय वो भाव फीलिंग में रहे। मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, श्रेष्ठ वृत्ति, ये फीलिंग। इसीलिए कल से कोर्स चालू की है, इसलिए कोर्स। ठीक है, ओके जी। ये है विघ्न विनाशक। तो आज का